जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इसके कंसेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद का जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ अनुच्छेद था उसको पढ़ते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद में। इसके पहले का अनुच्छेद हम लोग इसके पहले का वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए 244 केंद्र राज्य संबंध के विषय में जो अनुच्छेद है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से केंद्र और राज्य के संबंध में जो है अनुच्छेद उसके बारे में है। 244 में क्या है कि एससी क्षेत्र के प्रशासन, एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन, जिससे कैसे वहाँ का प्रशासन चलेगा, कैसे वहाँ व्यवस्था कानून लागू रहेगा, उसके बारे में 244 अनुच्छेद में कहा गया है। 244 में क्या है? 244 में है कि एससी एसटी का प्रशासन, उस क्षेत्र जिस क्षेत्र में एससी एसटी रहता है उस क्षेत्र का प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में चर्चा 244 में। और 248 में क्या है? जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसी के बारे में चर्चा किए हैं। ज्यादा आउटी चीज पढ़ने से क्या फायदा, जहां से क्वेश्चन आता है उसी को पढ़ेंगे हम लोग। 248 में है कि अशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, जो अशिष्ट शक्ति, जिसे राज्य के तो शक्ति मिला है, सब राज्य को अपना अपना शक्ति है, और जो बचा हुआ शक्ति है जो केंद्र के पास में है, क्या केंद्र के पास में, जो मान चले कि राज्य नहीं लगा सकता है, वो केंद्र सरकार वो अपना पास कुछ शक्ति रखेगा ना, तो सब पूरा भारत डिवाइड हो जाएगा अलगे अलगे। सब वो कहेगा कि हम अपना देश बनाएंगे, वो कहेगा कि अपना, इसीलिए कुछ अवशिष्ट शक्ति जो है वो केंद्र अपने पास रखा है, क्या अपने पास रखा है। वही चर्चा है 248 अनुच्छेद में। 248 अनुच्छेद में चर्चा है कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। उसके बाद है 252, इसको में क्या है? 2 या अधिक राज्यों के बीच उनके सहमति से विधि बनाने का शक्ति। जैसे केंद्र सरकार जो हो गया वो 2 या 2 से अधिक राज्य हो गया, तो उसको कैसे विधि बनेगा, दोनों को कैसे मिलाएंगे, उसके बारे में चर्चा 252 अनुच्छेद में है। 252 अनुच्छेद कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को कैसे हम एकजुट करके रख सकते हैं, उसको कैसे सहमति से, दोनों के सहमति से, जैसे मान चलिए कि देखते हैं कि यहाँ आगे पढ़ना है कि जल विवाद, तो दोनों राज्यों पर कैसे हम विधि बनाएंगे कि दोनों राज्य एक साथ जुड़ पाएगा, उसके बारे में जो शक्ति है 252 में है। अनुच्छेद 252 में। 262 में क्या है? अंतरराज्यीय नदियों का जल विवाद, क्या, जिसे मान चले कि कावेरी नदी जल विवाद है, ऐसी कावेरी नदी जल विवाद है, तो 2 राज्य के बीच अगर जल विवाद हो रहा है तो उसके बारे में चर्चा 262 में। नदियों के बीच जल विवाद के शांत कैसे करेंगे, कैसे जल विवाद को बंटवारा करेंगे, कैसे जल कितना परसेंट जल किस राज्य को जाएगा, कितना परसेंट जल किस राज्य को जाएगा, सारा चर्चा 262 अनुच्छेद में है। कितना? 262 अनुच्छेद में। 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद, क्या अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद होता है जितना भारत में 28 राज्य है, तो 28 राज्यों का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब मिल करके एक मीटिंग करते हैं, उसी को अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। सब अंतर्राज्यीय परिषद में सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और एवं भारत के प्रधानमंत्री, इन्हीं सभी को मिला करके अंतर्राज्यीय परिषद बनता है। अंतर्राज्यीय परिषद का चर्चा 263 अनुच्छेद में है। 263 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक अंतर्राज्यीय परिषद होगा। कैसे भारत का विकास होगा? सब राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, अपना अपना दुखड़ा सुनाएंगे, तभी ना पता चलेगा कि हाँ क्या क्या कमी है हमारे देश में। और वही अध्यक्षता करता है कौन? प्रधानमंत्री। देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद में आगे है क्या? 266 में संचित निधि, क्या संचित निधि। 266 में संचित निधि, जिसके तहत सुनोगे किस राष्ट्रपति का वेतन भाता ऐसे मिलता है, सारा कुछ जो कर जमा होकर क्या आता है संचित निधि में जमा होता है। क्या? जो कर सगरों से आता है वो संचित निधि में जमा होता है। उसके बाद 267 में
आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि किस लिए रहता है? जैसे मान चलिए कोई मान चलिए कि आपातकालीन लागू हो गया, उस समय अगर धन का जरूरत हो जाए, उस समय धन का जरूरत के लिए एगो आकस्मिक निधि अलग रहता है, उसको में धन जमा रहता है, उसको में पैसा जमा रहता है, उसी को आकस्मिक निधि कहते हैं। आकस्मिक निधि का चर्चा 267 अनुच्छेद में है। तो देखिए 262 और 263 के रिलेट कर लीजिए। 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय, दो राज्य के नदी के बीच अगर दो राज्य या अधिक राज्य के नदी अगर नदी के बीच जल का बंटवारा के लेकर के अगर विवाद है तो उसको कैसे शांत करेंगे? 262 में। आई में क्या है? सब राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो अंतर्राज्यीय परिषद दोनों राज्यों से संबंधित है। तो 262 में अंतर्राज्यीय नदियों का जल विवाद और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। 266 और 267 याद रखिए एगो में। 266 में संचित निधि या 267 में आकस्मिक निधि। चलिए आगे पढ़ते हैं अनुच्छेद 280। 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? अगर मान चलिए कि सगरों से जितना राज्य है सगरों से टैक्स आ गया, और टैक्स आ गया तो कितना परसेंट राज्य को देना है, कितना परसेंट केंद्र को देना है, इस सारा विषय पर, इस सारा बिंदु पर चर्चा वित्त आयोग में होता है। क्या वित्त आयोग करता है? वित्त आयोग में होता है कि कौन राज्य को कितना, जैसे राज्य को कितना टैक्स देना है, टैक्स तो बटोर के आ गया, अब कितना राज्य को देना है, कितना केंद्र को देना है, इस सारा बिंदु पर अनुच्छेद 280 में चर्चा है। वित्त आयोग चर्चा करता है। उसके बारे में है, उसके बाद 312 अखिल भारतीय सेवा। क्या? अखिल भारतीय सेवा का पूछ देगा कि अखिल भारतीय सेवा का वर्णन कितना अनुच्छेद में है? तो 312 में। अखिल भारतीय सेवा में कौन कौन आते हैं? जिससे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गए, ये सब हो गया अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा में 3 आते हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ये फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट वाला, ये तीनों आते हैं अखिल भारतीय सेवा में। तो अखिल भारतीय सेवा का चर्चा कितना में है? अनुच्छेद 312 में। 315 अनुच्छेद में क्या है? तो यूपीएससी का चर्चा है। क्या? यूपीएससी, दोनों को रिलेट कर लीजिए, दोनों यूपीएससी, अखिल भारतीय सेवा, यहाँ यूपीएससी के कैसे चुनाव होगा, कैसे सारा प्रबंधन होगा, वो सारा चर्चा 315। 312 में यूपीएससी, यूपीएससी से चुना के आईएएस आईपीएस जाते हैं रे, यूपीएससी का चर्चा हो गया। अखिल भारतीय सेवा में यूपीएससी आते हैं 312 में। 312 में अखिल भारतीय सेवा, 315 में यूपीएससी। अब आगे आते हैं 324। क्या? 324 में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जानवे करते हैं 324 बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछता है, अखिल भारतीय सेवा वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछता है, बताते हैं। सॉरी, निर्वाचन आयोग का चर्चा कितना में है? 324 में। निर्वाचन आयोग किस राज्य में कब चुनाव करवाना है, चाहे केंद्र में कब चुनाव करवाना है, ये सारा जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग को होता है। क्या? निर्वाचन आयोग का चर्चा 324 अनुच्छेद में। 330 में क्या है? एससी एसटी के लोकसभा में आरक्षण। क्या? लोकसभा में आरक्षण कितना है? एससी एसटी को आरक्षण मिलना चाहिए, एससी एसटी को, वही चर्चा है 330 में, एससी एसटी के लोकसभा में आरक्षण। यहाँ देखिए 332 एससी एसटी को विधानसभा में आरक्षण। क्या? एससी एसटी को विधानसभा में आरक्षण। 30 में एससी एसटी और 331 अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन का लोकसभा में आरक्षण। क्या? 331 में एंग्लो इंडियन का लोकसभा में आरक्षण। और 332 में क्या है? फिर एससी एसटी के विधानसभा, जैसे राज्य में हो गया है, इसको मान लीजिए केंद्र में, ये दोनों को मान लीजिए केंद्र में, जैसे लोकसभा हो गया केंद्र में होंगे, ये दोनों हो जाएगा राज्य में। क्या? राज्य में, ये दोनों राज्य में हो जाएंगे। केंद्र में हो गया 330 में है कि एससी एसटी का आरक्षण मिलेगा लोकसभा में, और उसके बाद 331 में है कि एंग्लो इंडियन का आरक्षण मिलेगा लोकसभा में, और उसके बाद 332 में है कि एससी एसटी का विधानसभा में आरक्षण। कहाँ? राज्य में विधानसभा में आरक्षण। और 333 में क्या है? एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण। आइए इसको
फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग को बढ़िया से याद हो जाना चाहिए। 244 SC या ST के क्षेत्र में प्रशासन कैसे चलेगा, वहां का विकास कैसे होगा, उसका चर्चा अनुच्छेद 244 में। 248 में क्या है, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। क्या अवशिष्ट शक्ति होगा केंद्र के पास। जैसे मान के चलिए कि सब शक्ति राज्य को दे दिया जाए तो वो अपने बट में जाएंगे रे। उसी के चलते अवशिष्ट शक्ति भी केंद्र के पास दिया गया है कि आप अपने पास कुछ शक्ति रखिए जिससे सबको मिला करके चलिएगा। 248 में अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। और 252 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को अगर उनके सहमति से विधि बनाना है, दो को एक साथ रखना है, तो उनके सहमति से विधि आप बना सकते हैं। वो कितना में कहा गया है, 252 में। और 262 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों को नदी के जब जल विवाद होगा तो उसको निपटारा कैसे करेंगे, उसको बंटवारा कैसे करेंगे, उसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद में जैसे भारत के सब राज्य के मुख्यमंत्री हो गए और उसके में प्रधानमंत्री आते हैं, सारा को मिलाकर अंतर्राज्यीय परिषद बनाया जाता है। कैसे भारत का विकास होगा उसके बारे में उसको पर चर्चा होता है। और 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। तो ये तीनों को एक साथ रिलेट कर लीजिएगा। इस दोनों को 62 और 63 को अंतर्राज्यीय जैसे राज्य के नदी विवाद, ये राज्य के मुख्यमंत्री। 66 और 67 को संचित निधि और आकस्मिक निधि। और 280 में वित्त आयोग। क्या वित्त आयोग। अब सगरों सब राज्य से टैक्स वसूला के आ गया तो किस राज्य में कितना, राज्य को कितना मिलेगा और केंद्र को कितना मिलेगा, उसका चर्चा वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग 280 में है। क्या 280 में। आगे 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा में IAS IPS IFS आते हैं। इनके बारे में चर्चा 312 अनुच्छेद में है। 315 में क्या है, UPSC। इनका चुनाव कैसे होगा, इनको संघ UPSC संघ लोक सेवा आयोग होता है। संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा 315 में। और 324 में तो सब लोग जानते हैं, निर्वाचन आयोग। किस राज्य में कब चुनाव होगा, चुनाव जैसे लोकसभा का चुनाव कब करवाना, सारा जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग का होता है। और 330 में क्या, SC ST का लोकसभा में आरक्षण। और 331 में एंग्लो इंडियन का लोकसभा में आरक्षण। और 332 में SC ST का विधानसभा में आरक्षण। और 333 में एंग्लो इंडियन का विधानसभा में आरक्षण। आइए 333 तक हम लोग देख चुके हैं। और 333 के आगे हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो ठीक लग रहा हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और चैनल को आप लोग आगे बढ़ाने में सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।